हाँ भाई बताओ जरा क्या लिखा है। गले में आवाज सूख गई अब है। अगूर। अगूर शब्द सुना है किसी ने? मैंने तो सुना नहीं। क्या सुना है? अंगूर। अंगूर है तो अंगूर कैसे लिखो? अंगूर आगे गे कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। ठीक है। और तो ये तो अभी अगूर का अगूर ही हो गया। अंकी बिंदी लगा दो। अंकी बिंदी लगा दी। पर बाल को ये बताओ मुझे तुम लोग ये अंकी बिंदी है क्या? क्या है? चमनप्रास? अनुस्वार है पर इसने बोला चमनप्रास। मैंने तो यही सुना था। बहुत बढ़िया। अनुस्वार है ना। तो जो ये अंकी बिंदी अनुस्वार है हमें इन सब में यही लगाना है और बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं समझाना है। अरे मैडम ये तो बताओ ये अंकी बिंदी क्यों लगानी? ओहो मैडम से सवाल जवाब। क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको अंकी बिंदी लगानी है इसलिए अंकी बिंदी लगानी है और इस अंकी बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने साफ साफ कह दिया कि आप सबको अनुस्वार लगाना है तो सारे बालक क्या लगाएंगे? अनुस्वार। कोई सवाल जवाब नहीं। समझ गए? चल जब हमने मान ही नहीं रहा लड़का। मात्रा लगानी ये बन जाए सत पर मात्रा लगाओगे। देखो अंगूर पतंग नाक से आवाज निकल रही इनकी तो। नाक से आवाज निकलेगी? अरे बड़े तुम लोग इंटेलिजेंट हो रहे हो चीजें याद रखते हो हैं। शाबाश। चलो ताली बजाते हैं इसके लिए। बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे कभी कहा भी कि या किसी भी टीचर ने कभी आपसे कहा कि आपको सवाल जवाब नहीं करने ना, आपका हक है सवाल जवाब करना। ठीक है। आपको पूछना है कि आखिर ये क्यों हुआ भाई, अंकी बिंदी ही क्यों। और जब अंकी बिंदी आपने बता दिया इस अंकी बिंदी को क्या कहना है बच्चा? अनुस्वार। तो अनुस्वार जब भी हम लगाएंगे हर जितने भी शब्द लिखे हैं इन सब पे अंकी बिंदी लगाने के लिए मैम ने कह दिया। पर सब में जब आप इन्हें बोलेंगे तो आवाजें अलग अलग आएंगी। ठीक है। जैसे शुभम इस पे आप अंकी बिंदी लगा के नया शब्द बनाइए। देखिए शुभम बनाएगा और फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर अंकी बिंदी अलग अलग आवाज करने के बाद भी एक ही बिंदी क्यों लगती है और हर जगह आवाज अलग क्यों है। बहुत बढ़िया। इसने लिखा पतंग तो यहां पर अंकी बिंदी इसने लगा दी, पतंग बन गया। ठीक है। अगला क्या है? आप नहीं बेटा आप जाओ, आप और रिहाना। वेरी गुड। अब रिहाना ये पढ़ के बताओ बच्चा क्या है? मजन। बहुत बढ़िया। इसे लिखिए जरा क्या बनेगा ये नया शब्द। वेरी गुड। शाबाश। क्या बन गया ये? मंजन। मंजन बन गया। अब कौन आएगा? आ जाओ। समरजीत आएगा। समरजीत बेटा ये शब्द क्या लिखा है ये आप पढ़ के बताओ। कबल लिखा है। कबल तो कोई शब्द होता नहीं है। बनाइए इसे अनुस्वार के साथ एक नया शब्द। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये है आपका अंत। क्या है? अंत। ये सारे शब्द बने। अब बेटा ये जितने जो आपने शब्द बनाए सब पर क्या लगी है? अंकी बिंदी। क्या लगी है? अंकी बिंदी तो लगी है पर ये अंकी बिंदी हर जगह अलग आवाज कर रही है और वो आवाज कौन सी है इन शब्दों में पहचानने के लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि आखिर ये अंकी बिंदी आवाज किसकी कर रही है। ठीक है। तो हमने आप सबको ये छोटे या बड़े या पढ़ाए हैं पूरा आ से ज्ञा तक जितनी भी वर्णमाला है कितनी बार आपको सिखाई गई है। पर जो ये आपके 25 वर्ण है कितने हैं ये? देखिए 1 2 3 4 5 5 ऐसे हैं और 1 2 3 4 5 5 ऐसे हैं। 5 बचे 25। जो ये 25 वर्ण हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो ये स्पर्श व्यंजन है किसी चीज को छू कर आवाज निकालते हैं। जैसे पहला वाला जो है क,
आपकी आवाज कहां से? गले से आपके ऊपर तालवे पे जीभ टच हो रही है। को, खो, गो, घोड़ो, सबकी आवाज एक ही तरीके से निकल रही है। दूसरा परिवार इनका बनाया दांतों से निकलेगी। देखिए च, छ, ज, झ है न, सबकी आवाज किससे निकल रही है? दांतों से। फिर ट, ऊपर जीभ टकराएगी, ट, ठ, ड, ढ, न, सब में जीभ क्या कर रही है? तालवे से ऊपर टकरा रही है बार बार। ठीक है, ये जीभ से निकलेगी ता, था, दा, धा, न। ठीक है, फिर ये आपके होठों से निकलेगी प, फ, ब, भ, म। सारी आवाजें कहां से निकल रही हैं? आपके होठों से निकल रही हैं। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन है। क्या है ये? कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25। इनके परिवार हैं, ये कै वाला परिवार, ये च वाला, ये टे वाला, ये तय वाला, ये पे वाला। यानी ये कै वर्ग के हो गए, ये च वर्ग के हो गए, ये टे वर्ग के हो गए, ये तय वर्ग के हो गए और ये पे वर्ग के। तो जो ये बच्चा आपकी ये जो बिंदी है, ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है कि कैसे लगेगी। अब ये देखिए, यही मेन मुद्दा है इस पूरी क्लास का। अगर आपने ये समझ लिया तो कभी आप अनुस्वार लगाने में गलती जिंदगी भर नहीं करेंगे। क्या है वो तोड़, क्या है वो जादुई तरीका जो आपको सीखना है? जैसे ये शब्द है, ठीक है, आगुर, ठीक है। अब ये ग जो है वो कौन से वाले परिवार में आ रहा है? किसके परिवार में आ रहा है? क वाले परिवार का है। देखिए ग यहां पे आया है, तो इसका जो पांचवा अक्षर है, जो पांचवा वाला वर्ण है ना इसका, इसे पंचम वर्ण कहते हैं। देखिए सब में आखिरी में ये पंचम वर्ण है। तो इसका जो पंचम वर्ण है वही वर्ण आधा होकर बीच में आएगा। ठीक है, तो इस अंगूर को अगर मैं ऐसे लिखूं अंगूर, तो ये एकदम सही है। क्या है? हाँ, कहीं हमने लिखा ऐसे तो देखा ही नहीं है मैडम, पर ये इसका सही लिखने का तरीका है। ये जो भी बीच में, जैसे गंगा शब्द है आपका ये बच्चा, ठीक है, इधर देखेंगे आप लोग, जो ये आपका गंगा है, आपने ऐसे लिखना गंगा सीखा है ना, हर जगह आप लोग ऐसे ही गंगा लिखा हुआ देखते हैं। पर ये ग जो है कौन से परिवार में है? कै वाले परिवार में है। तो हम गंगा अगर ऐसे लिखेंगे ग, और फिर उसके बाद आधा ड और गा, तब भी ये गंगा ही बोला जाएगा। आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा लिखा मिल गया तो हाय राम ये क्या चीज है, तब भी गंगा ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ में आई बात? जैसे ये शब्द है पंचम, है ना, ये शब्द है पंचम, तो प अंक की बिंदी च म लिखा हुआ है ना। अब इसको हम कैसे, ये बिंदी को च कौन से परिवार में आ रहा है? च वाले, है ना। ये च जो है किसमें है? इसमें। और इसका पंचम वर्ण क्या है? अणा। क्या है? अणा। तो हम क्या कर देंगे इसको? प और अणा, आधा अणा, ठीक है, और च और म, यानी ये भी एकदम सही तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, ये भी एकदम सही तरीका है। गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये अंत शब्द है, जैसे अंत, ठीक, अंत, तो अंत को हम कैसे लिख सकते हैं? त किसमें आ रहा है? इसमें, इसमें न आना है, तो हम अंत को अ, आधा न और त ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आई? तो जो अनुस्वर है, जो ये बिंदी है, ये बिंदी कैसे लगती है, जो शुभम ने सवाल पूछा था उसका जवाब मिला आपको? yes, मिला? yes, समझ में आया? yes, पक्का? yes, ठीक है, तो अब ये आएगा, कौन आएगा बताओ? तुम में से, तुमसे ही पूछती हूँ, इतने सारे हाथ। ठीक है, रेहाना आएगी। रेहाना आ जाओ बेटा। ये शब्द क्या है? घटा। क्या है? घटा। अब रेहाना आ जाओ, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बता दो
ये ट कौन से परिवार में आ रहा है? ट के परिवार में। बहुत बढ़िया। और इसका पंचम वर्ण कौन सा है? अणा। शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए। तो यानी इनके बीच में आधा क्या आएगा? अणा आएगा। चलिए लिख, सही लिखा है भाई इसने बिल्कुल। ताली बजाओ इसके लिए। घ, और ये जो ट है, ट किस परिवार में आ रहा है? अणा। आधा अणा और टा, घंटा। अब इसमें अलग से बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। अब बारी बारी से आप आएंगे और ये मुझे करके दिखाएंगे। ताली बजाओ सभी अपने लिए।